तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो यिन को हरा देता है और जो यिन होती है वो किन्नान से हारने के बाद बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। जिसे इस तरह से रोता हुआ देखकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, देखो इस फाइट को तुमने शुरू किया था, अब तुम मुझे नहीं हरा पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझसे हार चुकी हो तो अब रो क्यों रही हो, इस तरह से रोना बंद करो। जो सुन के जो यिन होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो, आगे तुम एक मासूम सी लड़की को इस तरह से बुली कैसे कर सकते हो। जो सुन के किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रही है और वो यिन की तरफ जाने लगता है और यिन अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के उससे बोलती है, बिग ब्रदर प्लीज मेरी खड़े होने में हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके अटैक के कारण मुझे थोड़ी चोट लग चुकी है जिस कारण मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो प्लीज मेरे पास आइए और मुझे खड़ा होने में मदद कीजिए। और जो यिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड जैसे ही मेरे पास में आएगा मैं अपने नाइफ से इस पे अटैक करके इसको यहीं पे खत्म कर दूंगी, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरह से अटैक करने की। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा होता, वो उसके बीस्ट कोर को लेने के लिए आया होता है उसके पास में, और वो उसके बीस्ट कोर को ले लेता है और उसे देखने के बाद बोलता है, ये तो 4th लेवल के बीस्ट का कोर है, बहुत बढ़िया, चलो मैं इसको अपने पास में रख लेता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, तो तुम दूसरा ले लेना, इसे मैं लेके यहाँ से जा रहा हूँ। जो देखने के बाद जो यिन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि बास्टर्ड मेरे बीस्ट कोर को वापस दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जो किन्नान होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जो यिन होती है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना तुम मुझे जब भी मिलोगे मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुमने मेरे साथ आज जो भी किया है तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। उसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जो किन्नान होता है वो एक पहाड़ी के पास बैठा होता है और वो अपने बीस्ट कोर को देख रहा होता है और वो बोलता है कि इस टाइम मेरे पास टोटल 6 बीस्ट कोर है, जिनमें से 2 3rd लेवल के और 4 4th लेवल के बीस्ट कोर है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे जल्द से जल्द किसी बड़े लेवल के बीस्ट को देखना होगा, तभी मैं एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे 5th लेवल या उससे बड़े लेवल के बीस्ट को मारना होगा और उसके बीस्ट कोर को लेना होगा, नहीं तो मैं टॉप 10 में नहीं आ पाऊंगा और इस रैंकिंग कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन हम तभी 2 आंखों को देखते हैं जो कि झाड़ियों से किन्नान की तरफ ही देख रही होती है और हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट होता है जो कि झाड़ियों से निकल कर किन्नान के सामने आ जाता है और उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है, ये तो एक 5th लेवल का बीस्ट है और ये जो बीस्ट है ये किसी ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड में पढ़ा था ये जो बीस्ट है ये काफी पावरफुल होता है और इसके एसेंस से हम स्किल को भी रिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे 5th लेवल पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो आज तो मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इस बीस्ट को मारने के बाद मुझे 5th लेवल का जो बीस्ट कोर है वो भी मिल जाएगा और साथ ही इसके एसेंस से जो बीस्ट एसेंस है उससे मैं एक अच्छी पिल को भी रिफाइन कर सकता हूँ खुद के लिए। तो चलो फिर इस बीस्ट को मार के थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। और इतना बोलने के बाद जो किन्नान होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है उस बीस्ट से, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो किन्नान के कुछ भी करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उस बीस्ट के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद किन्नान अपने र्यून स्टोन को निकाल लेता है और अपने र्यून स्टोन से एक आइस अटैक कर देता है उस बीस्ट पर। और हम देखते हैं जो किन्नान का आइस अटैक होता है वो एक स्वॉर्ड बन के उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो उस स्वॉर्ड को अपने मुंह से खा जाता है और उस बीस्ट को ऐसा करता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि इस बीस्ट ने तो मेरे आइस अटैक को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया, मैंने नहीं सोचा था कि ये बीस्ट इस तरह भी कर सकता है। जिसके बाद वो जो बीस्ट होता है उसने जो किन्नान की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया होता है उसी ये एक अटैक बना के किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा और ज्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इस बीस्ट ने केवल मेरे अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया है बल्कि ये तो उसे अटैक बनाकर मेरी तरफ ही शूट कर रहा है और उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। इस अटैक को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्द फ्रीज हो जाऊंगा। और हम देखते हैं
उस अटैक से चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जमने लगते हैं। जिसके बाद जो कि नान होता है वो फायर रून स्टोन को निकाल लेता है और उसे निकाल कर जो कि नान होता है वो बोलता है कि चलो देखते हैं, तुम्हारा जो है आइस अटैक है ये ज़्यादा पावरफुल है, मेरा फायर रून स्टोन ये ज़्यादा पावरफुल है, देखते हैं तुम इसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पाते हो या नहीं। जिसके बाद जो कि नान होता है वो फायर रून स्टोन को उस बीस्ट की तरफ शूट कर देता है, जिससे जो बीस्ट का अटैक होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेता है और उस बीस्ट की तरफ एक और स्लैश कर देता है, जिस स्लैश को बीस्ट नहीं सह पाता और वो जो बीस्ट होता है वहीं पे गिर के मर जाता है। जिसके बाद जो कि नान होता है उस बीस्ट की बॉडी के पास जाके उसकी बॉडी के अंदर से जो बीस्ट कोर होता है उसको निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद बोलता है कि ये बीस्ट 5th लेवल का था, फिर भी ये मेरे एक ही स्लैश से मर गया। क्या 5th लेवल के बीस्ट इतने ही कमजोर होते हैं? मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे इससे जो ये बीस्ट कोर मिला है इसे लेने के बाद मेरे पास इतने पॉइंट हो चुके हैं कि मैं आसानी से टॉप 10 में आ जाऊंगा, तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आसानी से इस क्लाउड फ्रूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आइस कोल्ड एनर्जी महसूस हो रही है। अगर मैं इसे अब्जॉर्ब करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। इसके बाद जो कि नान होता है वो अपनी 5 एलिमेंट ब्लड लाइन की मदद से वो जो आइस फ्रूट होता है उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो जैसे ही उस फ्रूट की सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करता है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है डेमिगोड रियलम के 4th लेवल पर। जिसके बाद जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, अब मैं डेमिगोड के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है और 4th लेवल पर पहुंचकर मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मेरे लिए जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है उन्हें और भी ज़्यादा आसान होगा यूज करना और साथ ही 2nd ग्रेड के रून स्टोन को भी मैं और ज़्यादा आसानी से यूज कर पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि डेमिगॉड के 5th लेवल के बंदे को भी मुझे हराने में इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी। अब मैं आसानी से हरा सकता हूँ 5th लेवल के बंदे को भी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।